हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 21 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और विलोपन विधि। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास की शुरुआत में बच्चों एक छोटा सा वक्तव्य आपको बताया गया, जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विलोपन क्या होता है। बच्चों, फिल्म के किसी हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो सकता है। वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। वह समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता है और समाज के बुरे तत्वों को सबक सिखाता है। तो बच्चों, विलोपित अर्थात विलोपन का अर्थ हुआ गायब करना या फिर समाप्त करना। तो हम योज्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसे। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 4। अब इस 4 में हम क्या ऐसा जोड़ें जिससे कि यह संख्या बिल्कुल विलोपित हो जाए अर्थात समाप्त हो जाए। तो बच्चों, योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है जोड़ना, और किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ो जो कि उस संख्या को विलोपित कर दे। तो बच्चों, योज्य प्रतिलोम का अर्थ हुआ किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ना जो कि उस संख्या का प्रतिलोम हो अर्थात उसका विपरीत हो। तो 4 का विपरीत, 4 का प्रतिलोम होगा बच्चों -4। और जब इस 4 को आप सोल्व करोगे, प्लस और माइनस, देखिए बच्चों ये प्लस और माइनस आपस में गुणा हो रही है, ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस। तो 4 - 4, तो आंसर आएगा 0। तो बच्चों, इस 4 का हमने विलोपन कर दिया। कैसे? उसमें जोड़ा यदि उसके प्रतिलोम को। तो बच्चों, यही विधि कहलाती है योज्य प्रतिलोम विधि, अर्थात किसी भी संख्या में उसके प्रतिलोम को यदि जोड़ा जाए तो वह संख्या समाप्त या फिर विलोपित हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया बच्चों अगला 12। तो 12 में ऐसा क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह 12 विलोपित हो जाए, समाप्त हो जाए। इसमें हम जोड़ेंगे उसका प्रतिलोम। 12 का प्रतिलोम मतलब उसका -12। तो इस +12 में ये देखिए, ये +12 था और ये प्लस और माइनस गुणा हो रही है आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस, और +12 और -12 आपको आंसर देगा 0। तो बच्चों, इस 12 में हमने उसके प्रतिलोम को जब जोड़ा तो हमें वह संख्या बिल्कुल समाप्त कर दी और हमें आंसर मिला 0। तो यही विधि बच्चों कहलाई योज्य प्रतिलोम विधि। और बच्चों, हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं। जैसे कोई चर राशि आपको दी गई हो 3x, तो 3x को विलोपित कैसे करेंगे? 3x से माइनस करके, और आंसर आएगा बच्चों 0। इसी प्रकार -4y को विलोपित करना चाहें तो हमें 4y उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे आंसर आएगा 0। और बच्चों, इसी तरह यदि कहा जाए -2x, उसमें क्या घटाया जाए कि यह संख्या विलोपित हो जाए, तो इसमें -2x को ही घटाया जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, ठीक। तो -2x में प्लस हो गया 2x, और वो 2x प्लस का है, 2x माइनस का, आंसर आएगा 0। तो हम किसी भी संख्या को हम विलोपित कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों, यहाँ देखिए उचित गुणांक भरने के लिए कहा गया, जैसे 3y में क्या घटाया जाए, कितने y घटाए जाएँ कि आंसर 0 आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पर ब्लैंक में आएगा 3। इसी तरह सेकंड वाला देखो बच्चों, 4x में क्या ऐड किया जाए, कितने x ऐड किए जाएँ कि आंसर 0 हो जाए। तो बच्चों, इसमें -4 ऐड किया जाएगा, तब जाके यह संख्या विलोपित होकर 0 हो जाएगी, राइट। तो बच्चों, बाकी के इजीली आप भर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम बात करेंगे बच्चों विलोपन विधि से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की। बच्चों, इसमें चरण आपको बता रखे हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3। लेकिन बच्चों, अब मैं इस चरण के अलावा मतलब एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार हम दिए गए समीकरणों से हम उस चर राशि को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसे। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। समीकरण नंबर 1 2x + 3y = 8, और दूसरा समीकरण दिया गया है बच्चों 4x + 5y = 8। अब बच्चों, इन दोनों समीकरणों में या तो हम x की वैल्यू बराबर कर लें या फिर y की वैल्यू बराबर कर लें, जिससे कि जब इन दोनों समीकरण को आपस में घटाया जाए तो एक चर बच जाए और उस एक चर से हम वैल्यू निकाल सकें, और जो वैल्यू आए उसको हम दोबारा समीकरण में डाल के दूसरे चर की वैल्यू निकाल सकें। अब मैं आपको और आसान शब्दों में बताता हूँ कैसे। देखिए बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके सामने हैं। अब ऐसे में एक काम करते हैं, हम इन दोनों के x को बराबर कर लेते हैं। देखिए, नीचे क्या है 4x, ऊपर क्या है 2x, अर्थात
ऊपर वाले समीकरण को, इस पूरे समीकरण को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो बच्चों ये समीकरण क्या बनेगा, ये समीकरण बनेगा 2 गुणा में 2x 4x, 2 गुणा में 3y 6y और 2 गुणा में 8 बराबर है 16। तो बच्चों ये जो समीकरण नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा जब 2 से इसको गुणा किया जाएगा, और नीचे वाला समीकरण एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया, राइट। ये देखिए यहाँ पर, अब इन दोनों समीकरण को यदि आपस में घटाया जाए, मीन्स इस समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाया जाए तो क्या होगा, नीचे वाले समीकरण की सभी वैल्यू जो प्लस की हैं उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस की है उसे प्लस कर देंगे। ऐसे में क्या होगा बच्चों, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 6y माइनस 5y तो बचेगा y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 बचेगा 8। तो y की वैल्यू बच्चों आई 8, राइट। तो अब इस y इज इक्वल्स टू 8 की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए समीकरण ये लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इसमें यदि y की वैल्यू 8 रख दी जाए तो क्या होगा बच्चों, 2x प्लस में 3 गुणा में 8 इज इक्वल्स टू 8 तो आएगा 2x प्लस में 24 इज इक्वल्स टू 8, राइट। और इसको आगे और सोल्व करें तो 2x कितना आया बच्चों, 2x आया 8 माइनस में 24, तो 2x कितना आया बच्चों, 8 माइनस 24 होता है -16। यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो -16/2 मतलब -8। तो बच्चों x की वैल्यू आई -8 और y की वैल्यू आई थी +8। तो बच्चों है ना बहुत आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए बच्चों x की वैल्यू -8 आई और y की वैल्यू 8। इसी तरह से बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी समीकरण को आप इस विलोपन विधि द्वारा आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको विलोपन विधि द्वारा जो अभी मैंने आपको यहाँ समझाया इसी सेम विधि द्वारा आप इनको भी सोल्व कर सकते हो और बाकी इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया कि मीना 2000 रुपये की राशि निकलवाने बैंक गई। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए, तो उस कैशियर ने उसको कुल 25 नोट दे दिए। तो बताइए 50 रुपये के और 100 रुपये के उसके पास कितने नोट उसको मिले। बच्चों बहुत आसान है ये, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसको हम कैसे करेंगे। ये देखिए बच्चों, उस बैंकर ने 50 रुपये के नोट, मान लो x नोट दिए, मीना को x नोट दिए 50 रुपये के और y नोट दिए 100 रुपये के, तो टोटल कितने नोट हुए बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि उसने उसको टोटल 25 नोट दिए थे। तो समीकरण क्या बना बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, राइट। और इसी तरह से बच्चों बात करेंगे हम 50 रुपये के x नोट हैं तो राशि कितनी हुई 50x। मान लीजिए 50 रुपये के 2 नोट दिए तो राशि कितनी हुई 50 गुणा में 2 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये हमें 50 रुपये के 2 नोट से प्राप्त हुए। तो बच्चों जो राशि है 50 रुपये के नोट, हमने जब हम 50 को गुणा करेंगे 50 रुपये के नोटों से 50 गुणा में x तो हमें राशि मिल जाएगी 50 रुपये के नोटों द्वारा। इसी प्रकार बच्चों 100 रुपये को जब गुणा किया जाएगा y नोटों से, क्योंकि 100 रुपये के नोटों की संख्या थी y, तो राशि कितनी मिली 100y, और वो टोटल राशि कितनी है बच्चों 2000। तो इक्वेशन क्या बनी 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू 2000, है ना। ये देखिए ये इक्वेशन आपको दी हुई है। तो बच्चों ये 2 समीकरण आपको मिल गए हैं और विलोपन विधि के द्वारा इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सोल्व कर सकते हो और x और y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये कंटेंट आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियो देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आप लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। और बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो शुक्रिया मेरे बच्चों।